हरि ओम हरि ओम हरि ओम। मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? परमात्मा क्या है? तो सब कुछ परमात्मा ही है और कुछ भी नहीं है। उसका नाम क्या है? कुछ भी नहीं है। चाहे जिस नाम से बुला लो, जो कहकर उसे मान लो। जब वो हमारे सामने हजारों भेष रख के आता है, करोड़ों भेष में आ चुका है, सुबह से शाम तक हमारी आंखें खुली रहती हैं और परमात्मा को ही देखती रहती हैं, क्योंकि परमात्मा के सिवाय कोई और है ही नहीं। और फिर भी हम परमात्मा को पहचान नहीं पा रहे हैं। जैसे मैं किसी के घर पे हूँ तो आप कहते हो हाँ वो अभी तो मेरे घर में है और अभी वो थोड़ी देर में यहाँ से चले जाएंगे, क्योंकि वो स्टेशन पे उनको जाना है और वो ट्रेन पकड़ के लखनऊ जाएंगे। 7 बजे तक लखनऊ पहुँच जाएंगे। बस यही पर समझना है। 3 गुणों को जैसे ही और स्टेशन पर होंगे, लखनऊ 7 बजे पहुँचेंगे, तो फिर हमने घर बदले या भेष बदले, मैं तो वही हूँ ना। मैं तो वही हूँ। मैंने स्टेशन बदले, घर बदले, जगह बदली, पर मैं तो वही हूँ। लेकिन कोई कहता क्या है, ये समझना है। हमने घर बदले हैं, भेष बदले हैं, मैं तो वही हूँ। हर गांव में है तो हर गांव का नाम लखनऊ में है, लखनऊ का नाम दिल्ली में है तो दिल्ली का नाम, स्टेशन पर है तो स्टेशन का नाम, कोई वस्त्र पहने हैं तो वस्त्र का नाम। तो इसी तरह परमात्मा कहता है मैं ही था और मैं ही रहूँगा। मैं मरने वाला नहीं। घर बदलता हूँ, कपड़े बदलता हूँ, जगह बदलता हूँ, पर मैं सर्वत्र हूँ। मेरे का आदि और अंत नहीं है। परमात्मा कहता है मेरे का आदि और अंत नहीं है। मैं जहाँ जहाँ जिस जगह पर हूँ उसी नाम से विख्यात हूँ, पर सबसे न्यारा हूँ और सर्वत्र हूँ। कोई बुद्धिजीवी व्यक्ति ही हमें पहचान लेता है और जान लेता है, या किसी के कहने से पहचानता है, तो वो मेरे नामों में नहीं जाएगा, क्योंकि मेरा नाम ही नहीं है। नाम तो जगत के हैं और नाम पहचान है और कुछ भी नहीं है। संसार नाम को जपता है, नाम को पूजता है और शरीर बनाकर उसकी प्रतिमा के आगे गिड़गिड़ाता है। अब एक बात बताओ, आप हो और आपकी गाड़ी और बंगला, आपका घर, आपके वस्त्र, आपके बच्चे हैं, आपने सबको बनाया है, पर आप अलग हो ना। सब कुछ आपने बनाया है, इतना तो समझ गए होंगे ना। तो फिर आप कैसी देरी समझने में? फिर क्यों गाड़ी की पूजा, वस्त्र की पूजा, जो है घर की पूजा करेंगे और उसे नाम देंगे, उसका आकार बनाएंगे और उसकी पूजा करेंगे। जब कोई वस्तु टूट जाती है तो उसे फेंक देते हैं, ना कि उसका आकार देकर उसका जाप करते हैं, उसकी तस्वीर बनाकर उसके आगे धूप अगरबत्ती लगाते हैं और जाप करते हैं। तो जैसे कार महारानी हमको लेकर जाती थी, आओ आओ लेकर जाओ, हम तो तेरे सहारे हैं, इसी तरह हर वो वस्तु आपकी है, आपसे है, और वस्तु नहीं रहेंगी पर आप हैं। अपने को जानो, अपने कितने वस्त्र धारण किए हैं, सब चले गए, जल गए, कुछ गल गए, कुछ बांट दिए, कुछ छोड़ दिए, कुछ पहन रहे हो और कुछ पहनोगे, कुछ पहनोगे। तो परमात्मा कह रहा है कुछ अवधि के बाद यह शरीर रूपी कपड़ा भी छूट जाएगा, पर मैं तब भी रहूँगा। मैं शक्ति स्वरूप जब तक चाहूँगा तब तक ये शरीर रहेगा, क्योंकि कोई वस्तु हमेशा नहीं रह सकती। जैसे गाड़ी आज ली और एक्सीडेंट हो गया तो वो आज ही अब नहीं है, तो आज ही अब उस गाड़ी कहाँ है? अब गाड़ी का तो एक्सीडेंट हो गया, अब वो कबाड़ में पहुंच गई। उसी तरह हमारा शरीर है, एक्सीडेंट हो जाता है या कोई बीमारी लग जाती है या कुछ एक्सीडेंट हो जाता तो टूट फूट जाता है, तो ये शरीर हमारा सामान है, जोड़ बटोड़ के चलाते रहते हैं। और जब श्वास नहीं रह जाती यानी प्राण निकल जाते तो बिल्कुल ही इसको
नष्ट हो जाता है, फिर किसी काम का नहीं है। तो परमात्मा कहता है सतगुरु मेरा मेहरबान, और मुझे क्या चाहिए, जिन्होंने ऐसा ज्ञान दिया हमको, जीवन गुरु का दिया है, और क्या चाहिए, और हमको कुछ नहीं चाहिए। इसी तरह से हमारा शरीर है, पता नहीं इसमें भी किस समय क्या होने वाला है, पता नहीं, संसार का कोई पदार्थ स्थिर नहीं है सिवा उस शक्ति के, उसे समझो, विचार करो। ना राम रहे ना रहीम, ना कंस ना कृष्ण। तो परमात्मा कहते हैं ना शंकर ना ब्रह्मा ना विष्णु ना कबीर ना तुलसी ना मीरा ना सबरी ना प्रहलाद ना दुर्गा ना काली ना संतोषी, सबके नाम नासवान थे, तभी तो नहीं है इस दुनिया में, सिर्फ नाम याद किए जा रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं। आज जो है उसी को समझना है, देखना है जो रमा है कड़कड़ में, यानी मेरे सिवा कुछ भी नहीं है। मैं सब में हूँ, अभी बाथरूम में, अभी किचन में, अभी बेडरूम में, अभी बीमार, अभी हंसना, अभी रोना, अभी बाहर आना, अभी वापस आया, और अभी दुख है, अभी सुख है, अभी ये कर रहा हूँ, अभी वो कर रहा हूँ। इस तरह से भगवान कह रहे हैं कि ये गाड़ी चल रही है, ये शरीर रूपी गाड़ी है, ये रथ है, और इसको हाँकने वाला परमात्मा है। जब तक वो इसमें रहेगा तभी तक ये शरीर कुछ कर सकता है। तो परमात्मा कह रहा है अभी बच्चों का लालन पालन कर रहा है, ये सभी कार्य करने वाली पार्ट हैं गाड़ी के, ये सभी कार्य करने वाले पार्ट हैं जिनके द्वारा सारा काम हो रहा है। तो परमात्मा कह रहा है क्योंकि क्या मांगूं कुछ थिर न रहाई, परमात्मा का दिया हुआ सब कुछ है, ये गाड़ी है, और ये पहले से ही मुर्दा है, जिंदा तो परमात्मा की वजह से है। जितने भी कार्य हो रहे हैं ये परमात्मा ने साधन जो दिया है काम करने के लिए, बस काम करो, काम करो, हमको कुछ सोचना विचार करना नहीं है। परमात्मा ने पहले से ही पूरी पिक्चर बना रखी है, सिर्फ हमको देखना है। और जो भी कुछ हो रहा है ये मेरे से नहीं हो रहा है, मेरे से तो आंख भी नहीं खुलती, सब कुछ परमात्मा चला रहा है। हम कहते हैं हम पढ़ रहे हैं, क्या तुम पढ़ रहे हो? तुम्हारे बस में है क्या? बुद्धि तुम्हारे बस में है? कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है, सब ये अपने से हो रहा है, कोई कुछ कर नहीं रहा है। क्या किसी ने सुबह किया है? क्या दोपहर किया है? क्या शाम किया है? क्या जाड़ा किसी के बस में है? गर्मी किसी के बस में है? कुछ भी किसी के बस में नहीं है, सब अपने आप से हो रहा है। हम पता नहीं हम क्यों अपने आप को अहंकारी बना दिया, अहंकार में चल रहे हैं, अहंकार में जी रहे हैं। कर्ता कोई और है और कर्ता हम बन रहे हैं। ये परमात्मा की शान है, सब में परमात्मा की शान है, हमारी शान नहीं है। वो जो चाहता है वो करता है, हम जो भी कुछ मांगते हैं वो हमारा पूरा नहीं होता है, और जो परमात्मा चाहता है वही होता है। परमात्मा को सब पता है कि कब क्या होने वाला है, और वही होता है। हमने पता नहीं क्या मांगा, कुछ मिला है? क्या क्या सोचा, कुछ हुआ है? नहीं होता है ना। तो परमात्मा कह रहा है बस सब देखो, देखते रहो, सब अपने आप से देखो। भूख अपने आप लग जाती, प्यास अपने आप लग जाती, नींद अपने आप लग जाती है, टॉयलेट अपने आप आ जाती है, पोटी अपने आप आ जाती है, अपने आप बंद हो जाती है। सब कुछ ऑटोमेटिक परमात्मा का है। हम क्या करते हैं? हम कुछ नहीं करते हैं। अब दूसरी तरफ अभी देखो, साकार भक्त लोग जो हैं वो क्या करेंगे? नहाएंगे। बिना नहाने से उनकी कोई पूजा नहीं होती है, कोई पूजा उनकी नहीं होती है। वो नहाएंगे तभी पूजा करेंगे, तभी घंटी हिलाएंगे, तभी मंदिर में जाएंगे। अब ये बताओ, परमात्मा पवित्र है, जब किसी की डेथ हो जाती है तो उस घर में लोग जाते हैं तो आके नहाते हैं, कहते हैं वो घर छूत हो गया। और जब कोई बच्चा पैदा होता है तब भी कहते हैं घर छूत हो गया। अब वहाँ के जो उनके घर का मंदिर होता है,
सिंहासन होता है, देवी देवता होते हैं, वो तब तक बैठे रहते हैं जब तक छठी बरहा ना हो जाए। उधर जब जिसके घर में कोई की मृत्यु होती है तब तक 10वां तिरई तक सब बैठे रहते हैं, पूजा, भगवान बाहर निकाल दिए जाते हैं, कहते हैं नहीं घर तो छूत हो गया है, अब ये यहाँ नहीं रह सकते। बताओ कितना बड़ा षड्यंत्र, कितना बड़ा भय। अरे ये बताओ जब तुम्हारे अंदर भगवान है तो तुम छूत कैसे हो? कैसे तुम छूत हो गए हो? जिस दिन परमात्मा निकल जाए, प्राण निकल जाते, उस दिन छूत हो जाता है वो शरीर। इसीलिए जो है कहते हैं अब इसमें कुछ नहीं है, अब इसमें कुछ नहीं है। पर तुम्हारे में तो है, तो तुम छूत कैसे हो गए? घर तुम्हारा छूत कैसे हो गया? तुम पवित्र था, तुम पवित्र हो, आत्मदेव पवित्र है, और उसे ही हम जानते नहीं हैं, उसे हम नहीं जानते हैं। क्या चला गया जो अपवित्र हो गया? आत्मा अजर अमर अविनाशी है। कपड़ा फटा है, कपड़ा अभी जला दिया जाएगा। तो छूत क्या हो गया? अब घर छूत हो गया है, और वो भी देखिए घर ही छूत हुआ है। उसका जेवर पानी जो उसकी प्रॉपर्टी होती है वो छूत नहीं होती है, उसको सब लेने के लिए तैयार है उसके पहले से ही। तो परमात्मा कहते हैं क्योंकि ये हमारा भ्रम था जो हमारे परमात्मा ने आकर हमको मिटाया है। अब कहेंगे बिना नहाए पूजा नहीं करेंगे, शरीर कमजोर हो गया है, शरीर में इतनी दम नहीं रही है, फिर भी व्रत उपवास रखते हैं। गीता में आया है जो आत्मा को क्लेश देता है वो मुझे क्रश करता है। और हम कैसे कैसे अपने शरीर को व्रत रख के सुखाते हैं, कितना हम अपने शरीर को जो है तकलीफ देते हैं। काहे के लिए तकलीफ देते हैं? कुछ चाहना के लिए, वासना के लिए, कामना के लिए हम ऐसा ऐसा काम करते हैं। परमात्मा ने कभी नहीं कहा कि तुम मेरे लिए व्रत रखो, तुम मेरे लिए फल का त्याग करो, दूध का त्याग करो, बेड का त्याग करो, घर का त्याग करो। परमात्मा ने कुछ भी मना नहीं किया। ये आप अपनी इच्छा के लिए सब कुछ करते हो। परमात्मा ने सब कुछ दिया है। परमात्मा ने लहसुन और प्याज भी बनाया है, तो वो कैसे छूत हो सकता है? वो कैसे तामसी हो सकता है? किसी भी चीज की अधिकता ठीक नहीं होती है। ज़्यादा बात करना भी ठीक नहीं है, चुप रहना भी ज़्यादा ठीक नहीं है, अधिक वर्षा भी ठीक नहीं है, अधिक धूप भी ठीक नहीं है, अधिक छाया भी ठीक नहीं है। इसका मतलब है कि अधिक से अधिक कुछ भी ठीक नहीं है। और यहाँ पे कैसे कैसी बातें सब लोग बताते रहते हैं, प्याज नहीं खाओ ये तामसी है, लहसुन नहीं खाओ ये तामसी है। अरे जो नहीं खाता है क्या वो तामसी, क्या उसके क्रोध चला गया, गुस्सा चली गई है? हमको तो लग रहा है जितने लोग छोड़ चुके हैं उनके और ज़्यादा ही गुस्सा है, उनकी और ज़्यादा ही माया है, वो माया से ग्रसित हैं और उनको एक घमंड हो गया है। पर ये नहीं जानते हैं कि कहीं भी जाते हैं तो कितना तकलीफ देती हैं औरों को। पार्टी में गए, मैं तो नहीं खाऊंगा, लहसुन प्याज पड़ा होगा, मेरे लिए बनवाइए, बिना लहसुन प्याज का खाना तो मैं खाऊंगा। अब बताइए कितना कष्ट है। आपकी वजह से जो है किसको किसको क्या क्या करना पड़ता है। ये कौन सी साधना आपकी है? हमारा जो परमात्मा है उन्होंने कोई बंधन नहीं रखा। हमारे परमात्मा ने कहा कोई भी चीज बुरी नहीं है, भले मन के वास्ते। अब बताइए संसार में शादियां होती, पार्टी होती है, सब तरह की वैरायटियों में सलाद रखा होता है, पकवान रखे होते हैं, भोजन रखा होता है, सब कुछ रखा हो। जिसकी जो मर्जी वो खाए, जिसकी मर्जी है वो नहीं खाए। तो इसी तरह से परमात्मा कह रहा है क्या बुरा है? कोई प्याज नहीं खा रहा है तो नहीं खाता है, कोई ककड़ी नहीं खाता है नहीं खाता है, किसी को खीरा पसंद नहीं, किसी को मूली पसंद नहीं। तो संसार में कोई चीज़ बुरी नहीं है ना, सब चीज़ है। आपको जो खाना है वो आप ले लो, इसमें बुराई करने की क्या बात है? हमें जो पसंद है, इसी तरह भगवान ने सारे पदार्थ बनाए हैं, जो आपको पसंद है आप ले लीजिए। पर किसी को बुरा क्यों कहो कि ये नहीं सही है, वो नहीं सही है? भगवान का बनाया हुआ सब कुछ सही है। देखो लहसुन एक औषधि है, प्याज एक औषधि है,
दवाइयाँ बनती हैं, कितने लाभ हैं उससे। कैसे कैसे लोग ये सब बताते रहते हैं और मन को भ्रमित करते रहते हैं, बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है। और हम तो यही कहना चाहेंगे, जितना दूर रहो, परमात्मा ने कोई बंधन में नहीं डाला। परमात्मा आज़ाद है और सबको आज़ाद बनाया है, सबको स्वाधीन बनाया है। पराधीन परमात्मा ने किसी को नहीं बनाया है। इसलिए सब कुछ विचार कर विचार में सुख है, विचार में दुख है। सुनो सबकी, पर जहाँ पर तुम्हारा मन बस जाए, बस वही तुम्हारा परमात्मा है, वही तुम्हारा गुरु है। गुरु अंधकार को मिटा करके प्रकाश को भर देता है। सत्य क्या है? सत्य वो आत्मा है। जिसने सत्य को जान लिया, उसके सारे बंधन छूट गए और उस जगत से मुक्त हो गया। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम।